जावास्क्रिप्ट लाइट वेट हमारे पास इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट होती है, और इट इज डिजाइन फॉर क्रिएटिंग नेटवर्क सेंट्रिक एप्लीकेशन। नेटवर्क सेंट्रिक मींस के वेबसाइट्स के लिए मोस्टली इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। वेब एप्लीकेशंस के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही होती है तो वो जावास्क्रिप्ट है। इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटेड विद जावा। JavaScript is very easy to implement because it is integrated with HTML. It is open and cross platform. Cross platform means किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सारे ही इसको इजीली अंडरस्टूड करते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी सिस्टम नेटवर्क के लिए डिजाइन हुआ है, या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्क के लिए डिजाइन हुआ है, जो वेबसाइट को ओपन करने की सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमें, तो उसके ऊपर हमारे पास जावास्क्रिप्ट सपोर्टेड है। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कुछ सॉफ्टवेयर के ऊपर, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं। फॉर एग्जांपल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारा या ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो वेबसाइट्स ओपन नहीं करते, मींस के वेबसाइट्स के लिए नहीं है, लाइक हमारी कुछ कैलकुलेटर्स हो गए, तो इनके जो ये भी तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास इस्तेमाल होते हैं वेबसाइट वगैरह के लिए, नेटवर्क के साथ एम्बेडेड है, ठीक है। तो नेट यानी कि नेटवर्क एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हैं हमारे पास, उनके अंदर हमारे पास जावास्क्रिप्ट सपोर्टेड है। तो इसीलिए हम इसे क्रॉस प्लेटफॉर्म कहते हैं कि ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सारे ही मैक्सिमम इसे ऑपरेशनल करते हैं, इसके साथ वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो वाई जावास्क्रिप्ट, हम क्यों जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करें? जावास्क्रिप्ट मस्ट फॉर स्टूडेंट एंड वर्किंग प्रोफेशनल बिकम अ ग्रेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्पेशली व्हेन दे आर वर्किंग ऑन वेब डेवलपमेंट डोमेन। जिस वक्त यानी कि वेबसाइट पे आते हैं तो वहां तो उनकी मजबूरी बन जाती है कि जावास्क्रिप्ट आनी बहुत जरूरी है। बिकॉज आपका जो वेब ब्राउजर है, मैंने बात की कि हमारा जो कंटेंट्स है, यानी कि वेब के अंदर हमारे कंटेंट डिस्प्ले करवाते हैं HTML, ठीक है। HTML की वजह से हम लोग टेक्स्ट अपना रिप्रेजेंट करवा देते हैं, CSS से हम उसकी स्टाइलिंग करते हैं। बट जो प्रोग्रामिंग के फीचर जितने भी हैं, यानी कि उसके पेजेस के अंदर आप देखते हो स्लाइडर इमेज चेंज हो रहे होते हैं, तो ये सारे जो इतने भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं इस तरीके के, यानी कि फ्रंट एंड पे जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो वो सारी चीजें जावास्क्रिप्ट। आपके वेब ब्राउजर को कुछ जिन चीजों का पता है, उसे डाटा की कुछ किस्मों का पता है, जेसन फॉर्म डाटा, और आपके पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इन तीन चीजों का पता है। बाकी उसे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता। वो इन तीनों के कोलैबोरेशन से हमारी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाता है, ठीक है। तो अब बाकी अब जावास्क्रिप्ट क्या है, ठीक है, वो मैं आप लोगों से डिस्कस, एक लाइट वेट इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हमारे पास वेब ब्राउजर जिसे सपोर्ट करता है, और जिसके जरिए हम लोग वेबसाइट डोमेन के अंदर वर्क करते हैं। जी ये एक लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है। जावा इज एन अदर लैंग्वेज, ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज एन अदर। तो अक्सर लोग ना जावास्क्रिप्ट को ही जावा बोल रहे होते हैं, तो जावास्क्रिप्ट एक वर्ड है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। जावा एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये दो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जावा और जावास्क्रिप्ट। जी हाई लेवल है। हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस का मैं थोड़ा सा अगेन बता देता हूँ। लो लेवल लैंग्वेजेस ऐसी है जो बाइनरी फॉर्म के अंदर आ जाती हैं, या असेंबली लैंग्वेज होगी वो भी लो लेवल में काउंट होती है। असेंबली और मशीन लैंग्वेज वो हमें थोड़ी सी मुश्किल लगती है, बहुत डिफिकल्ट है उनको अंडरस्टैंड करना, ह्यूमन की ना सोच से जरा डिफरेंट है। तो बट जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, यानी कि जो बहुत आसान है, उसको समझना आसान है, जिनके अंदर लूप्स, ये अल्फाबेटिक्स इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, तो वो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस काउंट होती है। तो जावास्क्रिप्ट भी हाई लेवल लैंग्वेज है। ओके जी यहाँ तक। अब अगर हम इसके डिफरेंट एडवांटेजेस की बात करें तो जावास्क्रिप्ट, कुछ इसके एडवांटेजेस आपको मैं बता रहा हूँ। जावा से मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एंड मेक्स प्रोग्रामर ग्रेट चॉइस। Once you learn JavaScript, it helps developing great front end as well as back end software using different JavaScript based framework like jQuery and Node.js. ये केस सेंसिटिव है ये।
आप लोगों को मैं इसकी असाइनमेंट दूंगा, आप लोग इस डॉक्यूमेंट को रीड करते हुए इसमें से पॉइंट्स निकालेंगे, मेन मेन पॉइंट्स निकाल के मुझे सब लोग शेयर करेंगे। फिर उसकी हम लोग एक कोलैबोरेटिव एक नोट्स बना लेंगे, शॉर्ट नोट, ताकि आप लोग एग्जाम में भी ये आप लोगों से जो शेयर किए गए हैं डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आप लोगों को एग्जाम्स में हेल्प के लिए शेयर किए गए हैं। और लाजमी नहीं है कि एग्जाम इसी में से हो, एग्जाम आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना है, इन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे। ठीक है जी। तो जेक्वेरी जो है बेसिकली क्लाइंट साइड और नोड जेएस क्लाइंट साइड पे भी इस्तेमाल हो रहा है और सर्वर साइड पे भी इस्तेमाल हो रहा है। तो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के एमसीक्यूज होंगे। अच्छा जी। JavaScript anywhere it comes installed every modern web browser and so JavaScript you special environment setup यानी कि Chrome, Mozilla, Firefox, Safari every web browser know about the JavaScript और ये सारे ही JavaScript को सपोर्ट भी करते हैं। थर्ड एडवांटेज है जी हमारे पास JavaScript is everywhere अच्छा, JavaScript help to create beautiful and creative fast website. You can develop your website with console application. ये console application क्या होता है, आप लोगों को मैं इंस्पेक्ट करते हो कंसोल की भी ऑप्शन आ रही होती है, तो कंसोल के जरिए भी हम लोग डील कर सकते हैं। लुक एंड फील गिव यूजर टू ग्राफिकल यूजर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो ये आपको ग्राफिकल एक्सपीरियंसेस यानी कि आप लोगों ने इमेज स्लाइडर्स देखे होंगे डिफरेंट वेबसाइट्स के अंदर, या आप लोगों ने बीच में बैक साइड पे कुछ मूवमेंट्स देखी होंगी, तो ये सारी मूवमेंट यानी कि वेबसाइट को डायनामिक बनाने के लिए जो ऑप्शन ऑपरेशंस हो रहे होते हैं वो जावास्क्रिप्ट परफॉर्म कर रही होती है। JavaScript use no extended to mobile app development. Currently latest structures में कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी आई हैं जिनके अंदर मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ। आयोनिक जेएस हो गया। ठीक है, आयोनिक बेसिकली जावास्क्रिप्ट का है, फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो मैं इसकी बात की तरफ भी आता हूँ। रिएक्ट जो है वो भी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। ठीक है, और रिएक्ट नेटिव भी जावास्क्रिप्ट का है, नेटिव स्क्रिप्ट भी जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। तो जावास्क्रिप्ट के जरिए करंटली अगर आपको आती है तो इंशाल्लाह आप लोगों को मोबाइल ऐप बनानी भी आएगी। ये मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह एंगुलर तो लाजमी करवाऊंगा, तो वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट है। सो आप लोगों ने बहुत तवज्जो देनी है जावास्क्रिप्ट में, ताकि आप लोगों को एंगुलर में जाते और अगर हो सका तो आयोनिक का भी मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। तो ये जावास्क्रिप्ट बेसिकली आप लोगों को करंटली मोबाइल ऐप्स बनाने के अंदर भी बहुत हेल्प कर रहा है। डिफरेंट मोबाइल ऐप्स के अंदर गेम डेवलपमेंट के, क्योंकि आप उनके जरिए डिफरेंट मोबाइल ऐप जब बनानी आ जाती है तो हम उसको गेम के अंदर भी डिप्लॉय कर सकते हैं। और वेबसाइट्स के अंदर जितनी भी गेम्स आप लोगों की चल रही होती है उसके अंदर भी जावास्क्रिप्ट की वर्किंग इस्तेमाल हो रही होती है। यानी कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन जितनी भी उनके अंदर जावास्क्रिप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा होता है। Due to high demand, there is ton of jobs growth, high pay for those who knows JavaScript. इवन अच्छा एक आपको बात बता रहा हूँ, जिस भी डेवलपर को जावास्क्रिप्ट नहीं आती उसको सॉफ्टवेयर कंपनी में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। ये भी आपको, मैंने वेब डेवलपर हो और उसे जावास्क्रिप्ट नहीं आती, इट्स मींस उसके कोई जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट है तो ये चीजें आनी बहुत जरूरी हैं। तो वेब डेवलपर कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता जिस वक्त आपको जावास्क्रिप्ट ना आती हो। The great thing about JavaScript is that you will find tons of frameworks and library already developed. अब हम लोग बूटस्ट्रैप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जावास्क्रिप्ट आप लोगों को मोस्टली डेवलपमेंट की इसकी बनी बनाई लाइब्रेरियां मौजूद है जो कि आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो उनको आप यूटिलाइज करेंगे।
ठीक है। तो ये लाइब्रेरी बेसिकली उन्होंने लिख के डिफरेंट फंक्शंस दे दिए, जस्ट ओनली हमने उनको अटैच करना है उनके फ्रेमवर्क्स को और इस्तेमाल करना है, जिसके जरिए हम लोग बहुत अर्न करते हैं। There could be hundreds of good reasons to learn JavaScript programming, but one thing for sure, to learn programming language, not only JavaScript, you just need to code and finally code until you become expert. ये बात तो मैं आप लोगों को पहले भी कई दफा बता चुका हूं कि आप बार बार कोडिंग जब करेंगे तभी आप लोग एक्सपर्ट बनते हैं, ठीक है, और अदरवाइज इतना आसान नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक क्वेश्चन मैं बच्चों को बहुत कॉमनली देता हूँ, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को भी नोट करवाऊंगा। मैंने पिछली दफा ग्राफिक्स पढ़ा है, उनको भी क्वेश्चन दिया था, तो आप लोगों को भी सेम वही क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आप लोगों को इम्प्रूवमेंट के लिए। तो वो क्वेश्चन मैं एट द एंड आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा जी, जावास्क्रिप्ट ओवरव्यू। अब जावास्क्रिप्ट की तरफ आते हैं। अब जावास्क्रिप्ट किस तरीके से होती है? व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट इज अ डायनामिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज लाइटवेट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ वेब पेजेस whose implementation allow client side script to interact with user and make dynamic pages। हम लोग आगे जितनी भी हमने वेबसाइट पेजेस बनाए हैं, HTML पे काम किया, CSS और बूटस्ट्रैप वगैरह जो इस्तेमाल किया, हम लोगों ने डायनामिक वर्क किया। डायनामिक मींस जो हमने लिख दिया वो एज इट इज रहा, उसके अंदर कोई यानी कि व्यूज के अंदर चेंजेस नहीं आ रही थी, तो वो मेरे पास डायनामिक है। ठीक, सॉरी, स्टैटिक है। अब डायनामिक क्या होता है कि वो चीजें अगर तब्दील होती रहे, कोई चीजें यानी कि आप लोगों को मैंने बायस मुल्तान की वेबसाइट दिखाई, वहां पे इमेजेस चेंज हो रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद टाइमर लगा हुआ जिसके बाद वो इमेजेस चेंज हो रहे हैं, तो वो बेसिकली क्या हो जाती हैं? डायनामिक हो जाती हैं। और स्टैटिक चीजें ऐसी चीजें जिनके अंदर कोई चेंजेस ना आती, जो कंटेंट जिस कलर में जैसा लिखा हुआ वैसा वैसा खड़ा रहे, तो वो हमारे पास स्टैटिक व्यू है। इट इज इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज। इसके अंदर ऊप का कंसेप्ट आ गया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कंसेप्ट आ गया है, जिस वजह से ये और ज्यादा डे बाय डे इनहांस होती जा रही है। जावास्क्रिप्ट वाज फर्स्ट नोन एज लाइव स्क्रिप्ट। इसको पहले जो कहा जाता लाइव स्क्रिप्ट कहा जाता, बट नेटस्केप चेंज दिस नेम as JavaScript, possibly because of the excitement being generated by Java. JavaScript made its first appearance in Netscape 2.0 in 1995 with the name LiveScript. The general purpose core of the language has been embedded in Netscape, Internet Explorer, and other web browsers, क्योंकि ये हमारे पास डिफरेंट वेब ब्राउजर्स थे जिनके अंदर ये इस्तेमाल होने से स्टार्ट किया। और इसको फिर उसके बाद एक्मा का नाम दिया गया, यानी कि जावास्क्रिप्ट के लिए दूसरा वर्ड जो एक्मा स्क्रिप्ट भी से कहा जाता है। द एक्मा 260 स्पेशल स्पेसिफिकेशन डिफाइंड एज स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द कोर जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। ठीक है, एक्मा का 262 इसकी स्पेसिफिकेशन डिफाइन की गई है, तो इसको इसी वजह से जावास्क्रिप्ट को एक्मा स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इज लाइटवेट एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कुछ इसके आपको डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ जो इसके अंदर मौजूद है फीचर। डिजाइन फॉर क्रिएटिंग नेटवर्क सेंट्रिक एप्लीकेशन, इनके वेबसाइट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल हो रही थी, यहाँ पे नेटवर्क इस्तेमाल हो रहा होता है। कंप्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटेड विद जावा, और ये जावा के साथ भी अटैच हो जाती है, और कंप्लीमेंट्री टू इंटीग्रेटेड विद HTML, और इसके HTML के साथ भी वर्क कर लेती है। ओपन एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म। ओपन इसलिए, ओपन सोर्स इसलिए कि हम इसके अंदर चेंजेस अपनी मर्जी से जैसे ही करना चाहते कर सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म मींस कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये वर्क फंक्शनल है, ठीक है, फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है। फिर इसको जावास्क्रिप्ट को हम क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। वो रीजन ये है, क्लाइंट साइड मींस यानी कि आप लोग जो वेबसाइट ओपन करते हैं, मींस कि आप लोगों ने google.com ओपन किया, जो कोई भी वेबसाइट ओपन की, तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ करंटली ओपन हो रही हैं। Client side JavaScript is most common form of language. The script should be integrated in a reference by an HTML. Client side reference by HTML document to code be integrated by इंटरप्रेटेड बाय वेब ब्राउजर, ताकि आपका वेब ब्राउजर जो है गूगल क्रोम वगैरह आपकी इसको अंडरस्टैंड कर ले। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, क्लाइंट साइड के ऊपर यानी कि HTML के साथ इंटीग्रेट करके
तब आपके वेबसाइट के अंदर ये आ जाए। इट मींस दैट वेब पेज नीड टू बी स्टैटिक HTML, ठीक है, अगर वो स्टैटिक हो जाए, बट कैन इंक्लूड प्रोग्राम दैट इंटरेक्ट विद यूजर, कंट्रोल ब्राउजर एंड डायनामिकली क्रिएट HTML कंटेंट्स। अब डायनामिकली कंटेंट्स कौन से होते हैं, यानी कि सर्वर से जो चीजें आ रही थी, आप लोग फेसबुक यूज कर रहे होते, मैं एग्जांपल देता हूं, फेसबुक आप लोग यूज कर रहे होते, अचानक से क्या होता है कि वो आपके पास कर्सर ब्लिंक करता है और यानी कि आपके पास लोडर मूव करता है स्क्रीन के ऊपर और कुछ न्यू पोस्ट आप लोगों के सामने अपेयर हो जाती है, होता है इस तरह के नहीं, तो बेसिकली उसको जावास्क्रिप्ट एम्बेड करवा रही होती है, ठीक है, न्यू पोस्टें आ रही होती हैं आप लोगों को। किस किस ने ये चीज नोट की है कि फेसबुक आप यूज करते करते कुछ न्यू पोस्ट आप लोगों के सामने अपेयर हो जाती हैं, रिफ्रेश हो जाता है ऑटोमेटिकली आपका पेज, किसी ने नोटिस किया ये? तो बेसिकली फेसबुक भी अपनी जावास्क्रिप्ट ही इस्तेमाल कर रहा है। फेसबुक PHP में स्टार्टिंग में बना था और बाद में इन लोगों ने अपनी प्रोग्रामिंग, फेसबुक ने लैंग्वेज अपनी बनाई जिसका नाम रिएक्ट JS रखा गया। तो रिएक्ट JS जो है वो फेसबुक की डिजाइन लैंग्वेज है, ठीक है। तो फेसबुक वालों ने ये अपनी जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज बनाई है, ठीक है। यूज जावास्क्रिप्ट को करते हुए उन्होंने अपना एक फ्रेमवर्क बनाया जिसको हम रिएक्ट JS बोलते हैं, ठीक है। तो मैं जरा से अपनी वर्डिंग को और इंप्रूव कर रहा हूँ कि उन्होंने एक लैंग्वेज नहीं बनाई, उन्होंने फ्रेमवर्क बनाया जावास्क्रिप्ट का जिसको उसने नाम दिया है रिएक्ट JS। जी ये फेसबुक की है ना सारी चीजें, तो थाउजेंड्स ऑफ डेवलपर हैं इनके फेसबुक वालों के जो कि इस चीज पे वर्क कर रहे हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास उसको वेबसाइट्स को क्या करते हैं, डायनामिक कर देते हैं। डायनामिक मैंने अभी बताया था, स्टैटिक वो चीजें जो कि स्टैटिक जैसी लिखी हुई है वैसी की वैसी खड़ी रहे, और डायनामिक क्या, जो सर्वर साइड से आ रही हो और चीजें व्यूज चेंज हो रहे हो तो वो हमारे पास डायनामिक हो जाती है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है, हमारी वेबसाइट्स को, हमारे वेब पेजेस को डायनामिक करने के अंदर हेल्प प्रोवाइड करती है हमें। तो JavaScript client-side mechanism provide many advantages over traditional CGI server-side script. For example, might use JavaScript to check the user has extend valid email address in form field. अब फॉर एग्जाम्पल एक, अब ये उन्होंने एक बड़ा मजे का स्ट्रक्चर बताया। आप लोगों ने जब ईमेल एंटर करते हो, आप लोग कभी गलत ईमेल एंटर कर देते हो, @ लगाना भूल जाते हो, आपको वो फौरी कहता है इट्स नॉट अ इनवैलिड ईमेल, ठीक है, ये ईमेल ही नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर को पता है कि @ ईमेल के अंदर लाजमी आना है। तो वैलिडेशन के अंदर भी, फॉर्म वैलिडेशन के अंदर भी आप लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करवा रही है आप लोगों को, यानी कि वैलिडेशन के अंदर भी हेल्प प्रोवाइड करती है। JavaScript code is executed when users submit the form, and only if all the entries are valid they would be submitted to the web server. अब फॉर एग्जांपल आप लोग कभी भी कोई फॉर्म के ऊपर डाटा एंटर करते हैं तो वो आप लोग जब टाइप कर देते हैं, वो टाइप डाटा आपका वहां पे लिख लिया आपने, ठीक है। तो जो फ्रंट एंड पे काम है ना, सर्वर पे जाने से पहले आपका डाटा कौन चेक करता है, जावास्क्रिप्ट चेक करेगा, वो आपके उस कोड के एग्जीक्यूट करवाएगा और आपके डाटे को सबमिट करवाएगा सर्वर तक। वो जब तक सर्वर की कॉल चली नहीं जाती, यानी कि आपका डाटा सेव नहीं हो जाता, तब तक उस वक्त तक काम किसका है, आपका जावास्क्रिप्ट का है। और जब वो सर्वर पे डाटा सारा पहुंच जाता है तब जाके वो सर्वर साइड पे वर्किंग होती है उसकी। तो क्लाइंट साइड पे जितनी भी प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट हो रही थी वो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही होती है। JavaScript can be used to trap user initialized events such as button click. अब यूजर इनिशियलाइज, अब ये जो बटन आप प्रेस करते हैं वेबसाइट के अंदर जाते हैं, कोई बटन सेव का प्रेस करते हो या लॉगिन का बटन प्रेस करते हो, तो ये सारे कौन ट्रैप कर रहा होता है, इन चीजों को कौन ऑब्जर्व कर रहा होता है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और इवेंट क्या होते हैं, ठीक है, आप लोगों की आज की असाइनमेंट है, ये नोट कर लें, व्हाट इज इवेंट्स, ठीक है। एंड जावास्क्रिप्ट इवेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, कीबोर्ड इवेंट्स कौन से हैं, माउस इवेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, वेब के अंदर, ये आप लोग मुझे कल बताएंगे, यानी कि नेक्स्ट वर्किंग क्लास। ठीक है, नोट डाउन व्हाट इज इवेंट, ठीक है, कीबोर्ड इवेंट, माउस इवेंट कौन कौन से हैं, और वेब के इवेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, HTML इवेंट्स जिन्हें आप कह सकते हैं। अच्छा, जावास कैन बी यूज्ड टू ट्रैप इनिशियलाइज्ड इवेंट्स सच एज बटन क्लिक। अब बटन जो प्रेस होता है ये एक इवेंट है, बट आप लोगों को मजे की बात बताऊं, बटन के प्रेस होने में भी 2-3 इवेंट है, ठीक है, की डाउन, की अप, ठीक है।
तो ये डिफरेंट इवेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इनको जब स्टडी करेंगे तो आप लोगों को और ये बात समझ में आएगी। तो ये कौन सा बटन प्रेस हो रहा है, इसको ट्रैप करना है। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड के अंदर तो बहुत ज्यादा बटन है, अब मुझे क्या पता, मैंने कंप्यूटर को तो नहीं पता चलेगा ना कि कौन सा की प्रेस की है, मैं तो कोई भी की प्रेस कर सकता हूँ। तो आप लोग देखते कभी स्पेसिफाइड के की प्रेस करने के, एंटर के दबाने से ही कोई काम परफॉर्म होता है, तो इसको कौन ट्रैप कर रहा होता है, ठीक है। आप लोग जब किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो इस चीज को ट्रैप भी जावास्क्रिप्ट करती है, ठीक है, कि यूजर ने कौन सी की प्रेस की है। तो मजा आ रहा है इस चीज का कि जावास्क्रिप्ट देखे कितनी पावरफुल है कि वो वेबसाइट के अंदर हम हमारे कीबोर्ड के इवेंट्स को ट्रैप करती, की प्रेस को चेंज करती है, हमारे माउस को। ये कंप्यूटर को क्या पता मैं इस टाइम माउस स्क्रॉल कर रहा हूं, तो इसको कौन ट्रैप करता है, ठीक है। अगर ये वेबसाइट होती है तो वेबसाइट के अंदर भी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसे ट्रैप करती है। तो वेबसाइट के अंदर अगर मैं कहूँ कि ट्रैपिंग कौन करता है, तो वेब पेज के अंदर मेरे पास जावास्क्रिप्ट ट्रैपिंग करती है, ठीक है। और डिफरेंट प्रोग्राम अगर मेरे पास विंडोज में मेरे पास कोई कर रहा है तो वो मेरी सी शार्प या सी लैंग्वेज जिसके अंदर मेरी विंडोज लिखी हुई है वो ट्रैप कर रही होती है, तो इसकी लिहाज से ट्रैपिंग को डील करती है। अब एडवांटेजेस क्या है जावास्क्रिप्ट की वजह के, लेस सर्वर इंटरेक्शन। लेस सर्वर इंटरेक्शन मतलब ये कि जो आपके ज्यादा लॉजिक है, ऑपरेशन है, अगर वो क्लाइंट साइड पे परफॉर्म हो जाएंगे, मेजर डाटा वैलिडेशन वगैरह सारी चीजें क्लाइंट साइड पे डील हो जाएंगी, तो सर्वर की इंटरेक्शन कम हो जाएगी, सर्वर को कम काम करना पड़ेगा, ठीक है। यू कैन वैलिडेट द यूजर बिफोर सेंडिंग द पेज ऑफ द सर्वर, द सेवर ट्रैफिक, ठीक है। उसकी ट्रैफिक, सर्वर की जो ट्रैफिक है उसको सेव्स करेगा कि कम से कम वहां पे कॉल जाएंगी, बिला वजह वहां पे कॉल जाएगी, जो काम क्लाइंट साइड पे पॉसिबल है तो हम जावास्क्रिप्ट से वही कर लें, विच मींस लेस लोड ऑन द सर्वर, सर्वर के ऊपर लोड कम डलेगा। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा 100 कॉल्स भेजता है, तो अगर मैं उसको रिड्यूस करूं, उसकी कॉल्स को रिड्यूस करूं और वो कॉल्स मेरी 50 तक चली जाए, तो क्या मेरी, अगर दो लोग 100 काले भेजते थे, अगर मेरी जावास्क्रिप्ट की पावर अच्छी हो, मैंने अच्छे से कोड किया हुआ, जावास्क्रिप्ट की हेल्प ज्यादा यूज की हो, तो क्या मेरे दो लोग इस्तेमाल कर सकेंगे ना। यानी कि दो बंदों ने 100 रिक्वेस्टें भेजनी थी, अब एक 200 रिक्वेस्टें भेजनी थी, अब दो लोग 100 रिक्वेस्टें भेजेंगे, तो सर्वर का लोड तो फर्क हो जाएगा ना, अगर मैं 50 पे उनको होल्ड कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं सर्वर की वर्किंग, यानी कि उसमें कोशिश कर रहे हैं कि सर्वर के लोड को कम से कम किया जाए विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो इसी वजह से ये जो लेटेस्ट फ्रेमवर्क है इनके अंदर भी बेसिकली यही काम हो रहा है, ठीक है, कि उन्होंने सर्वर साइड की ट्रैफिक को बहुत ज्यादा कम किया है। वो कहते हैं कि सर्वर की रैम को और क्यों इस्तेमाल करें, आप लोगों के मोबाइल फोन्स और आप लोगों के कंप्यूटर के अंदर भी तो इतनी इतनी ज्यादा रैम मौजूद है, हम उसी को यूटिलाइज करें। हर किसी के मोबाइल में इस वक्त 2 GB रैम तो लाजमी है, ऐसा है कि नहीं। किस किस के पास 2 GB रैम है मिनिमम, जल्दी से बताएं। अच्छा, लेस सर्वर इंटरेक्शन मींस कि हमारे पास सर्वर पे अगर लोड कम रिक्वेस्ट जाएगी तो ट्रैफिक कम होगी, तो सर्वर अच्छे से एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो आप लोगों की वेबसाइट्स की लोडिंग टाइम में इंक्रीज हो जाएंगे, तो ये सर्विसेज वगैरह बढ़ जाएंगी। फिर दूसरी है इंटरमीडिएट फीडबैक टू द विजिटर, they don't to wait for the page reload to see if they want to forget and enter something। अगर उन्होंने कुछ चीजें की है तो वो रिलोड नहीं होगा, वो वहीं पे जिस एरिया को जो चीजें रिफ्रेश होनी है वही चीजें रिफ्रेश हो। तो ये हमारे पास क्या है कि उसके इंटरमीडिएट फीडबैक ने हमें नहीं देना, वो वहीं पे फ्रंट एंड पे ही जो चीजें लोड होनी है उसको लोड कर देगी, ये नहीं कि मुकम्मल पेज को लोड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका इमीडिएट फीडबैक जो होगा विजिटर को मिल जाएगा। इंक्रीज इंटरेक्टिविटी, यू कैन क्रिएट इंटरफेस दैट रिएक्ट व्हेन यूजर हॉवर, मींस कि आप लोग माउस ओवर करते हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा तो वो वहीं पे एक्टिवेट करना विया द कीबोर्ड, अगर कीबोर्ड के जरिए भी आप लोगों को शॉर्ट कमांड्स वगैरह के इंटरफेस भी मिल गए। रिचर इंटरफेस, you can use JavaScript to include such item as drag and drop components and slider to give rich interface। करंटली आपने डिफरेंट वेबसाइटें देखी होंगी, यहाँ पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप के स्ट्रक्चर्स आ गए हैं। उसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, वर्डप्रेस के अंदर आप लोग देखते हैं कि आप वो ड्रैग करके कोई भी कंपोनेंट लाते हैं वो आपके पास ड्रैग हो जाता है। और भी स्लैक की ऑप्शन आप लोगों ने देखा होगा, स्लैक एक वेबसाइट है जो कि हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, सॉरी स्लैक बोल रहा हूँ,
स्लैक भी हमारे पास है, वो हमारे पास एक एप्लीकेशन है जो कि सोशल मीडिया लाइक है, वो मैसेजिंग के लिए हम लोग सॉरी स्लैक इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डिफरेंट टूल्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर हम लोग ड्रैग कर करके डिफरेंट पोजीशन पे लेके जाते हैं, ठीक है। तो वेब के अंदर ड्रैग की ऑप्शन भी आ गया, कोई भी कंट्रोल लेके आना है तो ड्रैग करके आप वो पे ड्रॉप करेंगे, तो ये आपको रिचर इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी फंक्शनैलिटी ड्यू टू द जावास्क्रिप्ट पॉसिबल है ड्रैग करना, तो ये सारी एक ऑप्शन एक एरिया से दूसरे एरिया में उस टैब को लेके जाना। अब कुछ इसके अंदर लिमिटेशन भी है, जावा वी कैन नॉट ट्रीट जावास्क्रिप्ट एज अ फुल फ्लेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम इसको ये नहीं कह सकते ये मुकम्मल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि क्लाइंट साइड भी इसी में, ठीक है। बट इसके अंदर कुछ लैक्स भी हैं। वो लैक्स क्या है? क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट डज नॉट अलाउ टू रीडिंग और राइटिंग ऑफ फाइल्स, दे हैज बीन केप्ट फॉर सिक्योरिटी रीजन। ये इस वजह से ताकि सिक्योरिटी, यानी कि आप सर्वर साइड की किसी भी लैंग्वेज को एक्सेस नहीं कर सकते थ्रू जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर नेटवर्किंग एप्लीकेशन बिकॉज देयर इज नॉट सपोर्ट अवेलेबल, ठीक है। तो ये हमारी नेटवर्किंग एप्लीकेशंस के साथ भी वर्क नहीं करती, तो ये क्लाइंट साइड के ऊपर जस्ट वर्क करती है। जावास्क्रिप्ट डज नॉट हैव एनी मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसर कैपेबिलिटीज। ये आपके प्रोसेसर और आपके थ्रेड्स क्रिएट नहीं कर सकते, मल्टी थ्रेड क्रिएट नहीं कर। थ्रेड क्या होता है? यानी कि कोई भी ऑपरेशन मल्टी टाइम्स वो नहीं कर सकती, और मल्टी प्रोसेसर के ऑपरेशन भी ये नहीं परफॉर्म कर सकती, ठीक है। मींस के ये मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी थ्रेडिंग के अंदर हमारे पास पुअर है। वंस अगेन जावास्क्रिप्ट इज लाइट वेट है, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि ऑलरेडी दैट अलाउ यू टू बिल्ड इंटरएक्टिविटी इनटू अदरवाइज स्टैटिक एचटीएमएल पेजेस। और ये हमारे पास स्टैटिक एचटीएमएल पेजेस को डायनामिक कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करेगी। जी, आप लोग अब नमाज ब्रेक करें। जावास्क्रिप्ट बेसिकली दो तीन तरीकों से हो सकती है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को हम लोग स्क्रिप्ट के टैग के जरिए करते हैं, या जावास्क्रिप्ट को एक्सटर्नली भी कर लेते हैं, ठीक है। एक्सटर्नली फाइल जो बनती है, जैसे कि jQuery.js की फाइल हमने थी, इसी तरीके से आप लोग एक न्यू फाइल बनाएंगे, ठीक है। उस फाइल की एक्सटेंशन क्या रख देंगे? .js। तो वो हमारी एक्सटर्नल फाइल हो जाएगी, उसको हमें अपनी स्क्रिप्ट फाइल को अटैच करना होगा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल को, और उसको हम यूज कर सकते हैं। फिर दूसरा तरीका हमारे पास होता है कि स्क्रिप्ट का टैग यूज करके उसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिख लें। अब फिर क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि ये स्क्रिप्ट का टैग यहाँ पे कहाँ पे लगाया जा सकता है? तो वेब के अंदर एक चीज ये है कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के टैग जो करने के लिए जो स्क्रिप्ट का टैग ऐड करेंगे, वो हम हेड में भी ऐड कर सकते हैं और बॉडी के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमने उसे कहाँ ऐड करना है। बट मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करूंगा कि अगर आप लोग फंक्शन बेस्ड कोड कर रहे हो, मैं थोड़ी सी एक एरर से बचने का बता रहा हूँ। अगर आप फंक्शंस लिखने हैं, तो फंक्शंस लिखने का अगर कोड आपने जावास्क्रिप्ट का करना है, तो वो आप हेड के अंदर स्क्रिप्ट के टैग में लगाएं तो कोई इशू नहीं आएगा। अगर आपने कोई डायरेक्टली स्टेटमेंट लिखनी है, यानी कि आप किसी फंक्शन के या इवेंट के बगैर लिख रहे हैं, तो फिर आप लोग कोशिश करें कि वो बॉडी के अंदर एट द एंड, ठीक है, वो लिखें, ताकि आपके पास एरर ना आए। उसका रीजन ये कि आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखते हैं, तो वो अभी आईडी बना नहीं होता, तो उसकी वजह से एरर आ जाता है। तो वो मैं आप लोगों को एरर भी दिखाऊंगा जो हमारे पास कॉमनली आता है। तो इसके लिए आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास जो हम लोग जावास्क्रिप्ट करते हैं, वो हमारे पास हम लोग आज थ्योरेटिकली कर लेते हैं, प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा हम करेंगे, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट
JavaScript using JavaScript statement that are placed within script tag. और ये जो statements है ये हम लोग script tag के अंदर लिखते हैं, और HTML tag in web pages, और जो कि script tag है HTML के अंदर, उसके अंदर you can place script tag contain your JavaScript anywhere within your web page. आप अपने web page के अंदर कहीं पे भी लगा, but it is normally recommended that you should keep it in the head tag, head के अंदर कर लें. The JavaScript tag alerts the browser program to start interpreting all the text between these tags as script. जो script के tag है उनके अंदर जो भी statement है उनको interpret कर देगा वो. A simple syntax of your JavaScript will be as follow: script tag, और उसके अंदर जितनी भी आपकी statements हैं वो script tag के अंदर आ जाएंगी. और स्क्रिप्ट टैग के अंदर दो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. उनके अंदर एक है लैंग्वेज और दूसरी है टाइप. तो लैंग्वेज एट्रीब्यूट स्पेसिफाइड व्हाट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यू आर यूजिंग. टिपिकली इट्स वैल्यू विल बी जावास्क्रिप्ट. ऑल्थो रिसेंट वर्जन ऑफ HTML और इंडेक्स HTML its successor have phased out the use this attribute. Type attribute है what is now recommended to indicate scripting language in use. Its value should be sent text/javascript. फिर हमें ये जो एट्रीब्यूट है वो कुछ इस तरीके से लगाना चाहिए. ये आप लोगों के सामने मौजूद है कि स्क्रिप्ट का टैग जो आपने लगाना है वो कुछ इस तरीके से करें. तो ये आजकल करंटली रिकमेंड किया जा रहा है कि आप लोग इस तरीके टाइप भी मेंशन करें और लैंग्वेज भी बता दें, ताकि प्रेफर हो जाए कि स्क्रिप्ट आप कर रहे हैं तो कौन सा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं. ठीक है. अब हम अपनी आज का फर्स्ट कोड जो हमने करना है जावास्क्रिप्ट का उसके वो करते हैं. उसको सबसे पहले थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें, फिर उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं. लेट अस टेक सैंपल एग्जांपल ऑफ हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट. यू नेक्स्ट वी कॉल फंक्शन डॉक्यूमेंट डॉट राइट. एक ये फंक्शन है बिल्ट इन डॉक्यूमेंट डॉट राइट. इसका मतलब है डॉक्यूमेंट डॉट राइट. अब स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. डॉक्यूमेंट डॉट राइट. अब इसको फंक्शन के अंदर हम जो भी चीज देंगे वो उसको लिख देगा, चाहे वो HTML है या कोई टेक्स्ट है. ठीक है. तो वो उसे डॉक्यूमेंट के अंदर लिखवा देगा, प्रिंट कर देगा हमारे उस करंटली डॉक्यूमेंट. दिस फंक्शन कैन बी यूज्ड टू राइट टेक्स्ट HTML और बोथ. टेक अ लुक एट द फॉलोइंग कोड. अब ये हमारे पास उसने एक कोड हमें दिया है, हम इसी को अप्लाई करके चेक करते हैं. एक हमें कोड गिवन है. ठीक है. हम इसी को अपने विजुअल स्टूडियो कोड में इंप्लीमेंट करके विजुअल स्टूडियो कोड में करें कि जी ये विजुअल स्टूडियो कोड. आप अगर नोटपैड में भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है, अगर आप डायरेक्टली करें तो भी कोई इशू नहीं है. एक ही बात है. मैं फाइल क्रिएट मैं ऐसे करता हूँ, प्रोडक्ट वाली के अंदर जितना भी कोड मेरे पास ऑलरेडी है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ. अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट. पहले तो सबसे पहले मैंने स्क्रिप्ट का टैग ऐड करना है. स्क्रिप्ट का टैग ऐड किया, इसके अंदर हम एट्रीब्यूट ऐड करेंगे टाइप. टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट. और अगर ये ओके
दूसरी इसके अंदर लैंग्वेज का अगर एट्रीब्यूट आप ऐड करना चाहें तो कर लें, ना भी करें तो कोई इशू नहीं, मैं नहीं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं एक लाइन लिखता हूँ स्क्रिप्ट के टैग के अंदर, डॉक्यूमेंट, इस फाइल को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, अब देखिएगा जी, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये अब जावा स्क्रिप्ट के जरिए हमने कोड, अब इसके जरिए हम लोग HTML भी भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी के अंदर आपको हेडिंग का टैग भेज दूं, पैराग्राफ का टैग भेज दूं, या मार्की, ठीक है जी। ये देखिए बोर्ड की वर्किंग परफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने HTML भी भेज के आपको दिखा दिया। अब ये देखिए पैराग्राफ के अंदर उसने डॉक्यूमेंट के अंदर पैराग्राफ के अंदर आपको ये कोड भेजा। ये देखिए पैराग्राफ के अंदर ये हमारे पास वैल्यूज एज इट इज आ गई, जो हमने भेजा वही कोड हमारे पास वहां पे परफॉर्म हुआ, ठीक है जी। तो आप इसके जरिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट का जो फंक्शन है, इसके जरिए कोई भी कोड भेजते हैं स्क्रिप्ट के टैग, तो ये हमारा फर्स्ट जावास्क्रिप्ट का कोड है जो कि हमने इंप्लीमेंट कर लिया। अच्छा जी, अब हम अपने डॉक्यूमेंट को आगे रीड करते हैं। वाइट स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स, ठीक है। अब इसके अंदर वाइट स्पेस के लिए जावा सिर्फ इग्नोर करता है टैब्स, स्पेसेस को, टैब्स को एंड न्यू लाइन को दैट अपेयर इन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। यू कैन यूज स्पेस, टैब एंड न्यू लाइन फ्रीली इन योर प्रोग्राम एंड यू आर फ्री टू फॉर्मेट एंड इंडेंट योर प्रोग्राम, ठीक है। तो इसके अंदर भी अगर आप मल्टीपल स्पेसेस देते हैं तो वो इससे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, आप मल्टीपल स्पेसेस दे लें कोई इशू नहीं है। बट यानी कि कोड को नीट एंड क्लीन या इंडेंट करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप जैसे भी कोड को इजीली अंडरस्टैंड करने मल्टीपल स्पेसेस देना चाहें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखी थी जिनके अंदर सेमी कॉलन लाजमी था, तो आप लोगों के पास यहाँ पे सेमी कॉलन लाजमी नहीं है, ठीक है। अगर ये आप नहीं भी लगाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एरर नहीं आएगा, जैसा कि हमारे पास दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आ जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाजमी नहीं है कि आप लोगों के पास इसका एरर आए, तो ये कोई लाजमी नहीं है, क्योंकि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप लोगों ने देखी थी उसके अंदर लाजमी था कि आप लोगों के पास इस्तेमाल सेमी कॉलन यूज करना, लाइक C and C++ एंड C#, या आप लोगों ने जावा, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज की हैं जो जिनके अंदर ये लाजमी है कि आप लोगों ने एट द एंड स्टेटमेंट के एंड के ऊपर सेमीकोलन लाजमी लगाना है। तो यहाँ पे नेसेसरी नहीं है, ऑप्शनल है ये आपके पास। Simple statement in JavaScript are generally followed by a semicolon character, just like a C and C++ and Java. JavaScript, however, allows you to emit this semicolon if each of your statement are placed on a separate line. फॉर एग्जाम्पल बट एक ही दोनों स्टेटमेंट सेम लाइन में नहीं होनी चाहिए, वरना आउटपुट सही नहीं आएगी। अगर हमें स्टेटमेंट्स को सेपरेट करना है तो उसके लिए हमें सेमीकोलन लगाना चाहिए। तो उसकी कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ। अभी मैं थोड़ी देर पहले वेरिएबल, आप लोगों ने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखा हुआ देखा होगा, तो यहाँ पे वेरिएबल बनाने का तरीका है var a इक्वल, अगर मैं 10 कर देता हूँ और इसके एंड या 12 कर देता हूँ और इसके एंड पे मैं सेमीकोलन नहीं लगाता हूँ तो कोई इशू नहीं है। मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट,
ठीक है जी, ये देखिए 12 दिखाई दे रहा है। तो अब मैं आप लोगों को वेरिएबल के बारे में थोड़ा-सा गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखी थी। वहाँ पे वेरिएबल बनाने के लिए क्या होता था, पहले डाटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम, फिर इक्वल, फिर उसको वैल्यू दी जाती थी। बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोग जनरली एक वेरिएबल बनाने के लिए var a इक्वल 12 लिख दें, तो वो वेरिएबल बन जाता है। यहाँ पे कोई स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज नहीं है, यानी कि टाइप मतलब यहाँ पे डाटा टाइप बनाने के लिए आपको लाजमी नहीं है कि आप उसको जिस टाइप का आपने डिफाइन कर दिया उसी टाइप के लिए वो वेरिएबल इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये मैंने इसको न्यूमेरिक वैल्यू दी है, डिजिट्स दी हैं, तो उसने नंबर टाइप की डाटा टाइप के अंदर वो कन्वर्ट हो चुका है। जहां तक किसी की क्वेश्चनिंग है तो डिस्कस कर ले, बाकी वेरिएबल के ऊपर मैं काफी डिटेल एक लेक्चर दूंगा। तो ये हमारे पास इंप्लीमेंट हो गया, हम आगे चलते हैं जी। तो सेमीकोलन हमारे पास ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आप एक ही लाइन में कोड करना चाहते हैं, नो इशू, तो आप उसके लिए फिर सेमीकोलन का लाजमी यूज करें ताकि ये प्रॉब्लम से बच सकें। फिर इसके अंदर आप लोगों के पास कमेंटिंग के लिए आप लोगों को पता है कि डिफरेंट लाइंस कमेंट है। अगर आप एक सिंगल लाइन कमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन को कमेंट करना चाहता हूं या इस लाइन को कमेंट करना चाहता हूं, तो मैं स्लैश स्लैश लगा दूंगा तो ये कमेंट हो जाएगा, ठीक है। और HTML से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। और अगर मैं इसकी सारी लाइंस को कमेंट करना चाहूँ शॉर्टली वे, तो मेरे पास एक तरीका तो ये कि मैं उनके स्टार्ट में डबल स्लैश लगा दूं। ये दूसरा तरीका एक ही है कि स्लैश स्लैश स्टेरिक स्लैश टैरिक, ठीक है, वो मैं आपको डॉक्यूमेंट से दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, स्लैश टैरिक और से लेके स्टार्ट करें आप कमेंट और उसी से एंड कर देंगे, तो ये हमारे पास एक कमेंट है। तो एक दूसरा तरीका हमारे पास जावास्क्रिप्ट का ये है कि स्लैश टैरिक से स्टार्ट किया और इस स्लैश टैरिक से जहां पे मैं इसको एंड करूंगा, ये वहां तक इसको कमेंट कर देगी। ठीक है, तो ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर ये स्ट्रक्चर है कि मल्टी लाइन का कमेंट है। तो अगर आप सिंगल लाइन में इसको यूज करेंगे, मल्टी लाइन में, जैसे ये मैंने अब इसको सिंगल लाइन में यूज किया था, फिर उसके बाद मैं मल्टी लाइन दोनों लाइनें कमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया, तो ये दोनों के ऊपर वर्क करेगा। ठीक है, ये दोनों लाइनों पे वर्क कर रहा है और सिंगल लाइन पे भी वर्क करता है। तो कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ताकि हम लोग उसके कोई शॉर्ट कमेंट लिखना चाहते हैं कि कोड मेरा क्या करता है, तो उसके लिए आप लोगों के पास ये डिटेल मौजूद है। आप मल्टी लाइन कमेंट या सिंगल लाइन कमेंट दोनों तरीके के कमेंट्स ऐड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जावास्क्रिप्ट प्लेसमेंट एचटीएमएल फाइल के अंदर हम कहाँ कर सकते हैं। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका है, हेड सेक्शन में कर सकते हैं, बॉडी सेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। हेड और बॉडी दोनों में कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि एक ही में करें, ठीक है। और एक्सटर्नल फाइल को अंदर हम लोग कनेक्ट करके उस यानी कि जावास्क्रिप्ट की फाइल बना ले और उसको अपनी फाइल के साथ हम अटैच भी कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था। ठीक है जी। आज फिर आप लोगों को आज की असाइनमेंट है, क्योंकि अब मैं असाइनमेंट इसलिए दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि आज हम इतना ही, अब आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने आज कमेंट्स तक स्टडी करना है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको डिटेल में। कल मैं आप लोगों से इसका एक क्वेश्चनिंग आंसरिंग सेशन भी करूंगा और एक छोटा सा क्विज भी लेंगे, और क्विज जो लेंगे हम लोग वो मोहम्मद सलीम के बने हुए टूल पे लेंगे।